नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक 29 की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक में हमें क्या सिखाया गया है। कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अग्नि सर्वेषां दह्यते दृष्टः। मैं अग्नि हूँ जो सभी जीवों को जलाने की शक्ति रखता हूँ। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि अग्नि सभी जीवों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। अग्नि केवल शारीरिक गर्मी नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक भी है। अग्नि सभी जीवों को अपने भीतर समेटे हुए है और यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आंतरिक भावनाओं और इच्छाओं को प्रज्वलित करना चाहिए। जब हम अपने अंदर की अग्नि को जागृत करते हैं, तब हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामेश्वर। बाबा रामेश्वर हमेशा अपने गांव के लोगों को ज्ञान और सच्चाई का पाठ पढ़ाते थे। गांव के सभी लोग उन्हें प्यार करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के लोग बहुत ही परेशान थे। गांव के पास एक बड़ा जंगल था और वहां एक आग लग गई थी। आग तेजी से फैल रही थी और गांव की ओर बढ़ रही थी। लोग घबरा गए। गांव के मुखिया ने कहा, हमें तुरंत कुछ करना होगा, वरना आग हमारे घरों को जला देगी। सभी लोग चिंतित थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या किया जाए। तभी बाबा रामेश्वर ने कहा, डरो मत बच्चों, हमें मिलकर इस आग का सामना करना है। बाबा ने आगे कहा, हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। हमें अपने अंदर की अग्नि, जो साहस और संयम की प्रतीक है, को जगाना होगा। गांव के लोग बाबा की बात सुनकर उत्साहित हुए। उन्होंने मिलकर जल बकेट्स भरने शुरू किए और आग की ओर भागने लगे। बाबा रामेश्वर भी उनके साथ थे। जब गांव के लोग आग के पास पहुंचे तो उन्होंने एक दूसरे को प्रेरित किया, आगे बढ़ो, हम इस आग को बुझा सकते हैं। बाबा ने कहा। धीरे धीरे गांव वालों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। उन्होंने देखा कि जब वे एकजुट होकर काम करते हैं, तब वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आखिरकार आग बुझ गई और सभी ने राहत की सांस ली। गांव के लोग बाबा के पास आए और बोले, धन्यवाद बाबा, आपने हमें सिखाया कि अगर हम अपनी आंतरिक अग्नि को जागृत करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बच्चों, अग्नि केवल एक तत्व नहीं है। यह हमारे भीतर की शक्ति है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में मदद करती है। इस प्रकार गांव के लोग न केवल आग पर काबू पाने में सफल हुए, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि जब वे एकजुट होते हैं और अपने भीतर की अग्नि को पहचानते हैं, तो कोई भी चुनौती उन्हें हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आएंगे।